नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। म्हारो राजस्थान में सबसे पहले बात होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीजेपी पर किए गए कड़े प्रहार की। गोरक्षा संत हुंकार महासभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। उसके बाद आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री शेखावत के अमन चोपड़ा मामले में सीएम अशोक गहलोत पर किए गए कड़े प्रहार की। उसके बाद चर्चा करेंगे कोविड सहायकों की महापंचायत की तैयारी की और उसके साथ ही हम बात करेंगे टोंक में बन रहे एक ऐसे मंदिर की जिसे अकबर खान ने बनवाया है। इस मंदिर को सामाजिक सौहार्द की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर कड़ा प्रहार, शेखावत का सीएम पर बड़ा हमला, आज की बड़ी खबरें हैं और साथ ही साथ सीएचए का धरना, महापंचायत की तैयारी, सामाजिक सौहार्द की मिसाल, इन तमाम खबरों पर बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत जोधपुर से। जोधपुर में सख्ती के साथ राहत की खबर है। आपको बता दें कि 2 दिन के लिए और कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। अब सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक छूट रहेगी। अब रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। रात में लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा सकेंगे। 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। 10 मई को सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। जोधपुर में सख्ती के साथ राहत भी देखने को मिल रही है। अब सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील देने का ऐलान किया गया है और सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक लोग अपना जरूरी काम निपटा सकेंगे। घर से बाहर जाकर के अपना जरूरी सामान भी खरीद सकेंगे और बाजारों में दुकानें भी खुलेंगी। लेकिन रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा, यानी कि रात को 7 बजे के बाद कर्फ्यू होगा। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सीधा हम जोधपुर का रुख करेंगे, रंजन के साथ चलेंगे। रंजन, क्या कुछ आज दिन भर की अपडेट है? क्योंकि लगातार कर्फ्यू के बाद लोग परेशान हैं इस बात को लेकर के कि उन्हें घर में रहना पड़ रहा है, लेकिन अब सख्ती के साथ साथ राहत भी देखने को मिलेगी। जी, निश्चित तौर पर आज राहत देखने को मिलेगी और राहत देखने को मिली। सबसे बड़ी बात तो यह जिस तरीके से छूट मिली है उसको लेकर के बात यह है कि लगातार जिस तरीके का बात की जा रही है, मैं आपसे कहना चाहूंगा ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल रंजन, ऑडियो की दिक्कत हम ठीक करवा रहे हैं और साथ ही साथ दर्शकों को भी बता दें कि लगातार पुलिस निगरानी भी कर रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है रंजन, और न्यूज 18 राजस्थान हर खबर पर नजर भी बनाए हुए हैं और तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। अपडेट भी इस पूरे मामले को लेकर के हम दिखा रहे हैं। जी रंजन। जी, मैं बताना चाहूँगा कि लगातार जो राहत की बात की जा रही है वो राहत की बात कहीं ना कहीं आज देखने को मिली है। पहली बात तो ये कि कर्फ्यू में जो ढील दी गई थी उसकी अक्षरशः पालना भी हुई है और लोग अपने ज़रूरत के सामान के मुताबिक बाहर भी निकले हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि 4 बजे इंटरनेट बहाल कर दिया गया, जिससे कि आम जन जिस चीज़ को लेकर के परेशान था वो कहीं ना कहीं खुशी में तब्दीली नज़र हुई है और लोग खुश नज़र आए हैं। इसके अलावा जो नया अपडेट आया है वो कर्फ्यू को लेकर के आया है। हालांकि जनहित और सुरक्षा के लिहाज से कर्फ्यू जारी रखा गया है, लेकिन रात के समय में कर्फ्यू जारी रखा गया है। सवेरे 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक ढील के तहत कर्फ्यू मुक्त रखा गया है और यह 10 तारीख सवेरे 7 बजे तक के लिए आदेश आया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए जोधपुर में, तो शांति बहाली की ओर कदम बढ़ाया जा चुका है और उस कदम पे जोधपुर चल भी रहा है। उम्मीद ये की जानी चाहिए अमन, चैन और शांति के साथ में जो आने वाला दिन है उसमें रोजमर्रा के जो काम है वो जोधपुर की जनता पूरे करेगी। शांति और सौहार्द के लिए लगातार जो 10 थानों में कर्फ्यू लगाया गया है वहां अभी भी भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात है। जो जानकारी मिली उसके अनुसार तकरीबन 1400 से 1500 पुलिस के जवान, महिला पुलिस अलग अलग पारियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और शांति बहाली में सहयोग कर रहे हैं। लगातार जनप्रतिनिधि भी अपील किए जा रहे हैं। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत आज दिल्ली जाने से पहले यहां पत्रकारों से मुखातिब हुए और उन्होंने पत्रकारों की भी सराहना की और इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि लगातार जन सहयोग की जो अपील और जन भावना और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जो अपील और जो प्रयास पत्रकारों के द्वारा किए गए उसकी भी उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। जिस तरीके से करौली की हिंसा हुई उसके बाद जोधपुर में जो उपद्रव हुआ उसको लेकर के उन्होंने सरकार को इस बात के लिए कहा है कि इसकी पूरे मामले की सीबीआई जांच
कराई जाए, जिससे कि इस मामले में तह तक जाकर के जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जोधपुर की ऐसी तासीर कभी नहीं रही। सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि जोधपुर अपने आप में शांति का प्रतीक के रूप में जाना जाता है, यहाँ की अपनाए जग जाहिर है, और उस जग जाहिर को कलंकित करने के लिए अगर कोई प्रयास किए जाते हैं तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जोधपुर में अमन और शांति की पहल जो है उस और जोधपुर चल पड़ा है। आज एक बड़ा घटनाक्रम शव यात्रा को लेकर के भी हुआ था। आर्यवीर मारूथल व्यायामशाला के जो गुरु गादीपति सुरेंद्र बहादुर सिंह की अंतिम यात्रा थी, जिसको लेकर के पुलिस को भी अंदेशा था। बड़ी संख्या में लोग जुटने के लिए उनके पौत्र के द्वारा भी अपील की गई थी, तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे जरूर, लेकिन बड़े ही सभ्य तरीके से पहुंचे। पूरे रास्ते पुलिस का जाब्ता तैनात था और पुलिस के जाब्ता के साथ जन सहयोग की भावना भी देखने को मिली। शहर विधायक मनीषा पंवार भी वहां मौजूद थी, गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां मौजूद थे और आमजन भी वहां मौजूद था, और बड़े ही शांत स्वरूप से यह उनकी अंतिम यात्रा निकली। तो कुल मिलाकर के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों से ये यात्रा निकली थी, तो आमजन का सहयोग देखने लायक था। और जो शव यात्रा में लोग शामिल थे उन्होंने भी पुलिस और सुरेंद्र बहादुर के परिवारजनों की ओर से जो अपील की गई थी उसकी पालना की। तो कुल मिलाकर के अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाला जो समय है, आने वाले ये 2 दिन हैं, इसमें भी जिस तरीके से लगातार बीते दिनों में जोधपुर की जनता ने सहयोग किया है वह देखने को मिलेगा। और राहत भरी बात यह है कि अभी तक सिर्फ डेयरी, किराना और फल सब्जी की दुकानों के लिए छूट थी। अब आने वाले दिन में यह छूट सभी के लिए लागू होगी, यानी कि 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक सामान्य जीवन में सभी लोग जो है अपना व्यापार कर सकेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात, लगातार जो 6 दिनों से कर्फ्यू चला आ रहा है उसमें व्यापारियों की हालत पतली हो रही थी, और उसके साथ साथ जो दिहाड़ी मजदूर है उनकी भी हालत कहीं ना कहीं बाधित हो रही थी, खराब हो रही थी। इसको लेकर के जिला कलेक्टर से भी बात की गई थी और भी प्रशासनिक अमलों से बात की गई थी। तो ये जो छूट मिली है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राहत भरी बात है उन सभी लोगों के लिए को राहत मिलेगी। और रंजन, जो लगातार पिछले 6 दिनों से लोग इंटरनेट को लेकर के भी परेशान थे और इसका सीधा असर बैंकिंग पर भी पड़ रहा था, लोगों के जो कामकाज है उन पर भी पड़ रहा था, तो वो अब जरूर एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। रंजन, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।